एक बार तुम फिर से पूरे हाल को देख लो। एक बार तुम फिर से पूरे हाल को देख लो। मान लीजिए आपका कपिल आपसे अगर कहता है, आप कहीं काम करते हैं, हाल एक होता है ना, बहुत बड़ा कमरा होता है जिसमें लोग बैठते हैं, मजलिसें सजती है, तो उसको हाल कहते हैं। तो आपका कपिल कहता है कि एक बार तुम फिर से पूरे हाल को देख लो, पूरे हाल को देख लो। तो अरबी में कैसे कहेगा? इंत वाहिद मर्रा, इंत वाहिद मर्रा सुम्मा मिन कुल्लु सुफ सालेह, कुल्लु सुफ सालेह। इंत वाहिद मर्रा सुम्मा मिन कुल्लु सुफ सालेह। इंत का मतलब तुम होता है, वाहिद का मतलब एक, मर्रा का मतलब बार, सुम्मा का मतलब फिर, मिन का मतलब से, कुल्लु मतलब सब, सुफ का मतलब देख लो, सालेह का मतलब हाल होता है, सालेह का मतलब हाल होता है। आज मैं बाहर जा रहा हूँ, आज मैं बाहर जा रहा हूँ, आज मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर आपका अरबी है, कफील है या आपका दोस्त है, कोई भी आपसे कहता है आज मैं बाहर जा रहा हूँ, या आप खुद किसी से कह रहे हैं कि आज मैं बाहर जा रहा हूँ, तो कैसे कहेंगे अरबी में? अना अलियौम, अना अलियौम बर्रारो, अना अलियौम बर्रारो, या अना इलियौम। लोग इलियौम भी कहते हैं और अलियौम भी कहते हैं, तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कहें, अलियौम कहें या इलियौम कहें। आज मैं बाहर जा रहा हूँ, अना अलियौम बर्रा रोह, अना अलियौम बर्रा रोह। आप इस तरह से किसी से भी बात कर सकते हैं। अना अलियौम बर्रा रोह यानी आज मैं बाहर जा रहा हूँ, आज मैं बाहर जा रहा हूँ। अना अलियौम बर्रा रोह, अना अलियौम बर्रा रोह। मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है, मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है। आप किसी से कहते हैं या कोई आपसे कहता है कि मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है, तो अरबी में कैसे कहेंगे? फ़ी अना वाजिद ज़रूरी शुगुल सवी, फ़ी अना वाजिद ज़रूरी शुगुल सवी। फ़ी का मतलब है होता है और फ़ी का मतलब में होता है। कहीं फ़ी में के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कहीं फ़ी है के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अना का मतलब मुझे, वाजिद का मतलब ज़रूरी होता है, बहुत होता है, और ज़रूरी को ज़रूरी कहते हैं या लाज़िम भी कहते हैं, लाज़िम भी कह सकते हैं और ज़रूरी भी कह सकते हैं। शुगुल का मतलब काम होता है, अमल का मतलब भी काम होता है, सवी का मतलब करना है। तो मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है, फ़ी अना वाजिद ज़रूरी शुगुल सवी, या फ़ी अना वाजिद ज़रूरी अमल सवी, इस तरह से हम कह सकते हैं। क्या आपने खाना खाया? क्या आपने खाना खाया को अरबी में कैसे बोलेंगे? ऐश इंता, ऐश इंता अल ताम अक्किल, अल ताम अक्किल। आप यहाँ सोचेंगे कि मैंने ताम भी इस्तेमाल किया है और अक्किल भी इस्तेमाल किया है, ऐसा क्यों? तो आप सेंटेंस देखिए, क्या आपने खाना खाया। ऐश का मतलब क्या, इंता का मतलब आपने, इंता का मतलब आपने, अल तो आम का मतलब खाना होता है, खाना को तो आम कहते हैं, खाना को तो आम कहते हैं। और अक्किल का मतलब खाया, अक्किल का मतलब खाना नहीं होता है, अक्किल का मतलब खाने को अक्किल कहते हैं, खाने को जो मुंह में खाते हैं हम लोग उसको अक्किल कहते हैं। और जो दाल चावल सब्जी खाना है उसको तो आम कहते हैं, उसको तो आम कहते हैं, और खाने को अक्किल कहते हैं। यानी खाना खाया तो तआम अक्किल, खाना खाया तो आम अक्किल, तो आम अक्किल यानी खाना खाया। क्या आपने खाना खाया? अभी मैंने खाना नहीं पकाया है, अभी मैंने खाना नहीं पकाया है अरबी में कैसे बोलेंगे? अना अलहीन, अना अलहीन मतलब मैंने अभी, तो आम यानी खाना, तो आम यानी खाना, माँ मतलब नहीं, तब्बख का मतलब होता है पकाना, तब्बख का मतलब पकाना होता है, या तरतीब का मतलब बनाना। आदमी कहता है मैंने खाना भी नहीं बनाया है, तो या खाना नहीं पकाया है, तो हम उसमें तरतीब भी लगा सकते हैं और तब्बख भी लगा सकते हैं, लेकिन खाना पकाने के लिए तब्बख का इस्तेमाल किया जाता है।
मैंने अभी खाना नहीं पकाया है। अना अलहीन तआम मा तब्बख, अना अलहीन तआम मा तब्बख। हम इस तरह से अरबी में बोलेंगे कि मैंने अभी खाना नहीं पकाया है या अभी मैंने खाना नहीं पकाया है, को अरबी में इस तरह से बोलेंगे, अना अलहीन तआम मा तब्बख। आज हम होटल में खाना खाएंगे। आज हम होटल में खाना खाएंगे, तो अरबी में कैसे बोलेंगे? अना अलयौम, अना अलयौम मतलब आज मैं, आज हम, आज मैं या हम। तआम, मताम फ़ी अकिल, तआम यानी खाना, मताम मतलब होटल, फ़ी का मतलब में, फ़ी का मतलब है भी होता है और फ़ी का मतलब में भी होता है। तो जैसा सेंटेंस होता है उस तरह से हम वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। अकिल का मतलब खाएंगे, अकिल का मतलब खाएंगे। आज हम होटल में खाना खाएंगे, यानी अना अलयौम तआम मताम फ़ी अकिल, अना अलयौम तआम मताम फ़ी अकिल, यानी आज हम होटल में खाना खाएंगे। फिर मैं यहाँ बताता हूँ कि तआम का मतलब खाना होता है और अकिल का मतलब खाया, खाया, खाना जो खाते हैं उसको अकिल कहते हैं। तो खाएंगे के लिए अकिल इस्तेमाल हुआ है और खाना के लिए तआम इस्तेमाल हुआ है। हम जा रहे हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने। हम जा रहे हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने, तो अरबी में कैसे बोलेंगे? अना रुह सल्ली, अना रुह सल्ली। सल्ली की जगह पे हम सल्ला या सलाह इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्ली भी कहते हैं, सल्ला भी कहते हैं या सलाह भी कहते हैं नमाज को। नमाज को सल्ली, सलाह या सल्ला इसे कहते हैं। तो अना रुह सल्ली या सल्ला। इक़रा फ़ी अल मस्जिद, इक़रा फ़ी अल मस्जिद। इक़रा मतलब पढ़ना, पढ़ने को इक़रा कहते हैं। फ़ी मतलब में, अल मस्जिद यानी मस्जिद में, मस्जिद, अल मस्जिद यानी मस्जिद। तो हम जा रहे हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने। अना रुसल्ली इक़रा फ़ी अल मस्जिद। हम इस तरह से मदरसा में भी, मदरसा में पढ़ने आदमी जाता है वहाँ भी कह सकते हैं अना रुह इक़रा फ़ी अल मदरसा, यानी हम मदरसा में पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो मस्जिद में जा रहे हैं। मेरे आने में देर होगी तो चले जाना। मेरे आने में देर होगी तो चले जाना को अरबी में कैसे कहेंगे? अहना ईजी, अहना ईजी फ़ी ताख़ीर, अहना ईजी फ़ी ताख़ीर लेदा यमसी रोह, लेदा यमसी रोह। लेदा कहेंगे या लेदा कहेंगे, लेदा भी कहेंगे या लेदा भी कहेंगे। तो अहना ईजी फ़ी ताख़ीर लेदा यमसी रोह, यानी अहना का मतलब हम, अहना का मतलब हमें आने में, यहाँ हमने मेरे लिख दिया है तो मेरे के लिए अना हम इस्तेमाल करेंगे, मेरे के लिए अना इस्तेमाल करेंगे। और हमें अगर है, हमें आने में देर होगी तो हमें के लिए अहना इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे आने में देर होगी तो चले जाना, यानी अना ईजी फ़ी ताख़ीर लेदा यमसी रो। लेदा का मतलब तो होता है और फ़ी का मतलब में होता है। क्या आपने दोपहर का खाना खाया? अरबी में हम कैसे बोलेंगे? क्या आपने दोपहर का खाना खाया? अगर किसी से पूछना है तो हम अरबी में कैसे बोलेंगे? ऐश इंता, ऐश इंता या अंता, ऐश इंता गदा अकिल, ऐश इंता गदा अकिल। गदा का मतलब होता है दोपहर का खाना। दोपहर का खाना को अरबी में गदा कहते हैं, गदा। और अकिल का मतलब खाया, अकिल का मतलब खाया, अकिल का मतलब खाया होता है। खाना मतलब दाल चावल सब्जी, ये जो खाना होता है वो नहीं होता। अकिल का मतलब खाया, है ना? तो क्या आपने दोपहर का खाना खाया? ऐश इंता गदा अकिल, ऐश इंता गदा अकिल। ऐश मतलब क्या, इंता मतलब आपने, गदा मतलब दोपहर का खाना, गदा का मतलब दोपहर का खाना, अकिल का मतलब खाया, अकिल का मतलब खाया। क्या आपने दोपहर का खाना खाया? तो ऐश इंता गदा अकिल, ऐश इंता गदा अकिल। क्या आपने दोपहर का खाना खाया? इस तरह से हम किसी से पूछ सकते हैं। अभी मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया, तो आदमी जवाब क्या देगा? या किसी आपसे कोई पूछ रहा है तो आप कैसे बोलेंगे? अभी मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया, दोपहर का खाना नहीं खाया। तो कैसे बोलेंगे? अना अलहीन,
अना अलहीन मा गदा अक्किल, मा गदा अक्किल, अना अलहीन मा गदा अक्किल। अना मतलब मैं, मैंने, अलहीन मतलब अभी, अलहीन मतलब अभी, माँ मतलब नहीं, माँ मतलब नहीं, गदा का मतलब दोपहर का खाना और अक्किल का मतलब खाया, अक्किल का मतलब खाया। अभी मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया, अभी मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया। अना अलहीन माँ गदा अक्किल। देखिए हिंदी में तर्जुमा जो किया जाता है वो बोलने के सलीके से किया जाता है और अरबी में अल्फाज इधर उधर भी रहेगा तो चलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे हिंदी में सीधा सीधा अल्फाज है उसी तरह से अरबी में भी अल्फाज सीधा सीधा रहेगा। अरबी का अल्फाज थोड़ा आगे पीछे इधर उधर होते रहता है, ठीक है। आज हम होटल में नाश्ता करेंगे। आदमी कहता है किसी से कि आज हम होटल में नाश्ता करेंगे, तो अरबी में कैसे बोलेगा? अना अलयौम, अना अलयौम या इलियौम, लोग इलियौम भी कहते हैं, अलयौम भी कहते हैं। तो अना अलयौम आज हम, अना अलयौम मतलब आज हम। इफ़्तार का मतलब नाश्ता होता है, इफ़्तार का मतलब नाश्ता होता है। रोज़ा खोलते हैं तो हम कहते हैं कि इफ़्तार करने जा रहे हैं, लेकिन नाश्ता है, नाश्ता का मतलब इफ़्तार होता है। अरबी में इफ़्तार कहते हैं, नाश्ता को इफ़्ता भी कहते हैं। इफ़्ता का मतलब खोलना होता है और फुतूर कहते हैं, फुतूर का मतलब नाश्ता होता है, फुतूर का मतलब भी नाश्ता होता है और इफ़्तार का मतलब, इफ़्तार से ही फुतूर बना है, ठीक है। तो फुतूर का मतलब नाश्ता होता है, मताम का मतलब होटल होता है और फ़ी का मतलब में, फ़ी का मतलब में होता है, फ़ी का मतलब में भी होता है और है भी होता है। तो यहाँ पे हमने फ़ी का मतलब में के लिए फ़ी इस्तेमाल किया है। आओ हम साथ साथ रात का खाना खाते हैं। आओ हम साथ साथ रात का खाना खाते हैं। हम अगर किसी से कहेंगे आओ हम साथ साथ रात का खाना खाते हैं, तो अरबी में कैसे कहेंगे? ताल अना सवा सवा, ताल अना सवा सवा, अशा फ़ी अक्किल, अशा फ़ी अक्किल, अशा 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 फ़ी अक्किल, ताल अना सवा सवा, अशा फ़ी अक्किल। आओ हम साथ साथ रात का खाना खाते हैं। अभी मैंने आपको फ़ी का मतलब बताया कि में, अब यहाँ फ़ी का मतलब है, ठीक। फ़ी है के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और में के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अशा का मतलब होता है रात का खाना, अशा का मतलब रात का खाना होता है। अशा भी कहते हैं लोग, अता अशा भी कहते हैं, लेकिन जो लिखावट होता है मैंने आपको बताया है। मैंने 2 दिन से रात का खाना नहीं खाया, मैंने 2 दिन से रात का खाना नहीं खाया, तो अरबी में हम कैसे बोलेंगे? अना इत्नैन यौम, अना इत्नैन यौम मिन अशा मा अक्किल, मिन अशा मा अक्किल, अना इत्नैन यौम मिन अशा मा अक्किल। मैंने 2 दिन से रात का खाना नहीं खाया, 2 दिन से रात का खाना नहीं खाया। अना इत्नैन, इत्नैन का मतलब 2 होता है। अगर आपको गिनती नहीं आती है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल के वीडियो से सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको गिनती का 1 से लेकर 100 तक की गिनती का आपको वीडियो मिलेगा, शॉर्ट वीडियो भी मिलेगा और बड़ा वीडियो भी मिलेगा, आप वहाँ से गिनती सीख सकते हैं। तो अना इत्नैन ने यौम मिन, अना इत्नैन यौम मिन, यौम का मतलब दिन होता है और मिन का मतलब से होता है। अशा का मतलब रात का खाना, माँ मतलब नहीं, अक्किल का मतलब खाया। मैं रात को तुम्हारे घर आऊँगा। हम अगर किसी से कहते हैं कि रात को तुम्हारे घर आऊँगा या मैं रात को तुम्हारे घर आऊँगा, तो कैसे कहेंगे अरबी में? अना इजी बिल्लैल इंत बेत, अना इजी बिल्लैल इंत बेत, अना इजी बिल्लैल इंत बेत। बिल्लैल, बिल्लैल का मतलब रात को आऊँगा, ठीक है। एक अगर इसको अलग-अलग हम करेंगे, अलग-अलग करेंगे, बिल अलग और लैल अलग, तो बिल का मतलब अंदर होता है और लैल का मतलब रात होता है ना? तो अना इजी बिल्लैल इंत बेत, तो अगर इसे करेंगे तो हम तुम्हारे घर के अंदर रात को आऊँगा, ऐसे भी इसका तर्जुमा हो सकता है। और मैं रात को तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रात को तुम्हारे घर आऊँगा, ये भी इसका तर्जुमा हो सकता है। तो अना इजी बिल्लैल इंत बेत, मैं रात को तुम्हारे घर आऊँगा। इजी का मतलब आऊँगा, इजी का मतलब आऊँगा, इंता का मतलब तुम्हारे, बेत का मतलब घर और बिल का मतलब